मुशाहिद साहब, ये तो सवाल बहुत बार उठाया जा चुका कल से इस मुलाकात में कि ये क्यों अहमियत की हामिल थी, कितनी हिस्टोरिकल मुलाकात है। मेरा पर्सपेक्टिव कुछ और है। आपने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के असली हुकाम को, अमेरिका के साथ मामलात को बड़ा करीब से देख रखा है। जनरल मुशर्रफ भी मिले थे, जनरल ज़िया भी मिले थे, जनरल अयूब भी मिले थे। उसका अगर हमको मवाजना करें तो क्या फ़र्क है इस एक मुलाकात का? अस्सलाम वालेकुम जामी साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम एंड एज ऑलवेज इट्स अ प्लेजर टू बी इन योर प्रोग्राम। थैंक यू सर। देखें जी, फ़र्क ये है कि जितना आपने नाम लिए हैं जनरल अयूब के, जनरल मुशर्रफ के, जनरल ज़िया के, और आप उसमें जनरल याया खान भी ऐड कर लें, वो उस कैपेसिटी में मिले थे कि जब वो आर्मी चीफ के अलावा वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे। बिल्कुल ठीक। यानी कि वो हर हवाले से डी फैक्टो और डी जुरे नंबर 1 थे। तो ये मुलाकात अनोखी इसलिए है कि ऑफिशियली और डी जोरे कह रहे हैं जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज़ नॉट नंबर 1, ही इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हमारे मुल्क में एक आइन के तहत एक सदर भी हैं, आइन के तहत एक वज़ीर आज़म भी हैं, जो प्रोटोकॉल में दे आर हायर दैन द आर्मी चीफ। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है, जैसे मैं 4 साल रहा अमेरिका में, स्टूडेंट रहा, वो कहते हैं कि वी वांट टू नो हु इज द बॉस, वी वांट टू टॉक टू द बॉस बिकॉज ही इज द डिसाइडर, ही टेक्स द डिसीजन। एंड स्पेशली रिपब्लिकन्स के जो, हाँ स्पेशली रिपब्लिकन्स, बिल्कुल, और वो कंफर्टेबल भी होते हैं। रिपब्लिकन्स राइट विंग, वो फौज के साथ बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो वो उनका है कि ये असल बंदा कौन है, उधर ना गल करो, टॉक टू द पर्सन हु मैटर्स। एंड दूसरा मेरे ख्याल में उनका एक नई रिस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए और नया एक जाविये से देख रहे हैं पाकिस्तान को। ख़ास तौर पे जब मई में हमने शिकस्त दी हिंदुस्तान को, तो ट्रंप जो है ना, वो बड़ा देसी खुला डुला बंदा है, वो पंजाबी स्टाइल है, वो उसका थापड़ी भी मारता है, मजाक करता है, और उसका नजरियाती सोच नहीं है, और वो रवायती अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं। ही लाइक्स विनर्स, ही डजंट लाइक लूज। मैंने कहा यार, पाकिस्तानियों में बड़ी जान है, ये छोटा सा मुल्क है 25 करोड़ का, इतनी हिम्मत है। दे गेव अ ब्लडी नोज टू इंडिया, जो 1.25 अरब की आबादी है, और ये इंडिया की फूफा, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, इतनी बड़ी फौज, उनको उन्होंने कुटिया। तो ये कौन लोग हैं? दे मस्ट बी टफ गाइज एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर्स, स्ट्रॉन्ग फौज, डिसाइसिव। तो उसने कहा कि इनसे मिले। और प्लस जो कॉन्टेक्स्ट था इस वक्त, वो बड़ा सिग्निफिकेंट था कि ट्रंप एक सबसे अहम फैसला करने जा रहा है अपनी प्रेसिडेंसी का जी, कि क्या वो इस जंग में कूदे या ना कूदे। और उसने मेरे ख्याल में, मैंने तो कल भी कहा था कि वो जनरल फील्ड मार्शल आसिम से सुनेगा, उनसे मशवरा भी करेगा कि टेल अस व्हाट शुड वी बी डूइंग, व्हाट इज योर असेसमेंट। तो क्या यही वजह है कि वो उसने क्या फिर यही वो वजह बुनियाद पे उसने निस्बतन वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दी थी आफ्टर मीटिंग विद द फील्ड मार्शल, अनलाइक हिज प्रीवियस स्टेटमेंट्स जो कि बड़ी खुली डुले अंदाज में देते हैं। व्हेन ही सेड कि पाकिस्तान जो है और ये लोग जो हैं ईरान को बहुत से लोगों से बहुत बेहतर जानते हैं, इट क्लियरली मीन्स कि कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी इंसाइट उन्हें मिली होगी थ्रू द फील्ड मार्शल, जिसकी बुनियाद पे आज वो कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो दावे किए हैं वो गलत है। नहीं, उसने ये भी कहा कि आई हैव बीन ऑनर्ड टू होस्ट द फील्ड मार्शल। देखिए ना, मेरे लिए बड़ा एजाज की बात है कि मैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को होस्ट कर रहा हूं। मैंने कल ही पहले कह दिया था मीटिंग, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि आपका क्या असेसमेंट है। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, मैं कहा मेरा मुशाहिदा है कि 3 आईज विल बी डिस्कस्ड। और वो क्या? ईरान, इजराइल, इंडिया। और आपने देखा ट्रंप ने भी वही, और ISPR का भी बयान आया, जो मैंने बात की उसकी तस्दीक करी है। और उसने ये भी कहा कि पाकिस्तानी जो है दे नो ईरान बेटर देन अस। इसका मतलब है कि ईरान पर इतनी, और एक और चीज देखे ना जामी साहब, आप खुद बड़े पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, कि उस गुफ्तगू में कौन शामिल था? स्टीव विटकॉफ, जो उनके नुमाइंदे मिडल ईस्ट, बिल्कुल, और जो ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो मेन नेगोशिएटर ईरान का, वो बैठा हुआ था उधर। उसका ताल्लुक पाकिस्तान से तो नहीं है ना, वो तो ईरान से ताल्लुक है। और प्लस उनका वजीर खारजा तो खैर उससे बैठना ही था उसकी ओहदे के हवाले से। तो ये, और हमारी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि द फोकस वाज वेरी क्लियर।
मेरे ख्याल में बड़ी तफसीली बात हुई कि क्या ख्याल है आपका, ईरान की जंग कहाँ तक जा सकती है, हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में ट्रंप इस टाइप का बंदा है, वो पूछ लेता है आप बताएं दसो जी की करिए सी फिर की करना चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। वो खुला डुला था, जैसे मैंने कहा ना, वो नहीं कि उसके सामने फाइल होगी CIA की या फाइल होगी स्टेट डिपार्टमेंट की और वो टॉकिंग पॉइंट्स पढ़ के वो बात करेगा। उसके ही इज ए इंस्टिंक्चुअल पर्सन। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई और ये अच्छी बात हुई कि एट द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एक रैपॉर भी इस्टेब्लिश हो गया। और लगता है कि उसने गुफ्तगू से बड़ा मुतमिन था ट्रंप, और उसने जिस तरह बातें की उसके बाद कि जी हमने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, वरना उसको इतना डिटेल कमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी मीडिया को। ये जो यानी मोहब्बत प्यार से एतबार और फिर इकरार तक की नौबत आई, इसमें एक वजह पाकिस्तान का ये जो रिस्पॉन्ड करना है इंडिया को, जो एक्सपोज किया उसके डिफेंस सिस्टम को, जो आप ट्रंप की नेचर को भी बयान कर रहे हैं, क्या यही एक वजह है, या फिर ये जो रेपो बिल्ड हुई ये काउंटर टेररिज्म में जो हमने उनके साथ सीटी में जो कोऑपरेशन रखा हुआ है, जिसकी गवाही उनका सेंटकॉम का जनरल भी देता है माइकल कुरेला, और हाउस की आर्मर्ड कमेटी में भी देता है, फिर ट्रंप अपनी कांग्रेस की पहली स्पीच में भी नाम लेते हैं, ये वजह भी हो सकती है इसकी बुनियाद इस अहम मुलाकात की? दो वजह और है। वो क्या? दो वजह और है। एक तो ये मैंने बता दी ना, एक तो आप ये जो आपने बात की, ये जो जनरल कुरेला है ये सेंटकॉम का कमांडर इन चीफ है, ठीक, और ये इस वक्त बाय द वे इसका निकनेम है द गोरिल्ला। ये भी दबंग आदमी है, मजबूत स्ट्रॉन्ग सा आदमी है, और ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ से बड़ा अच्छा क्लोज रैपॉर है इनका, और ये इस वक्त ट्रंप का फेवरेट जनरल है, ठीक, और ये स्टीव जो पीट हेग्जिट है जो डिफेंस सेक्रेटरी, उसका भी फेवरेट जनरल है। ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये इलाका जो कंट्रोल करता है मिडिल ईस्ट का, ये तो उसके पास है ना, सेंट्रल कमांड के पास। उसने भी पाकिस्तान की जो तारीफ की कि फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म, मेरे ख्याल में उसने भी सिफारिश की होगी कि जनाब ये पाकिस्तानी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, इनकी लीडरशिप बड़ी जानदार लीडरशिप है, इन्होंने पैंटी लगाई है हिंदुस्तान की भी, इनसे हम बना के रखें, ये हमारे लिए हमारे मफादात के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं। तो ये फैक्टर भी पेंटागन के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडरशिप है वो भी आपका साथ दे रही है। और एक और दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर है, हिंदुस्तान से थोड़े से नाला हुए हैं। हिंदुस्तान का जो इमेज था ना कि हिंदुस्तान चौथी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी फौज, 12-14 लाख की फौज, और ये जनाब वो तो पाकिस्तान से मार खा गए हैं। हम तो तैयार कर रहे थे इस पहलवान को चीन के खिलाफ, ये तो पहलवानी क्या करनी है इन्होंने, अखाड़े में आके तो लंबे पै गए हैं। और वो समझते हैं कि दूसरा वो समझते हैं कि हिंदुस्तान का दोगला मौकफ भी है, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान की हुकूमत है, ये हुक्मरान तबका है, बड़ा बदबूदार किस्म का हिंदुत्व है, माफ करना, क्योंकि उनकी सोच नफरत, बुग़्ज़ और पाकिस्तान दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी की बुनियाद पर है। और उन्होंने डबल गेम भी खेली अमेरिका के साथ, कहते हैं अमेरिका के साथ हैं हम पार्टनर, लेकिन साथ वो रशिया के साथ भी कर रहे हैं फ्लर्ट, और उनसे भी ले रहे हैं, तो जहाँ से फ़ायदा मिल सकता है वो मिल लेना चाहते हैं। तो थोड़ी सी मेरे ख्याल में मायूसी भी है हिंदुस्तान से। और आपने देखा कि ट्रंप ने कल तरखा दिया मोदी को टेलीफोन कॉल से, उससे मुलाकात नहीं हुई कनाडा में, खैर उसने कहा मैं जल्दी में जा रहा हूँ। टेलीफोन में वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ तो थे स्कूल में होता था कॉन्सोलेशन प्राइज, तो कॉन्सोलेशन प्राइज उसने दिया कि अच्छा यार तुम ऐसे टेलीफोन में गपशप मार लेता हूँ, फिर की हाल है और सुनाओ, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, मिलेंगे बाद में कभी चक्कर लगाऊंगा। तो असल जो चीज थी, दो उनकी तो बड़े सफे मातम बच गया ना जामी साहब।